हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, सरदार पटेल आश्रम की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है शांतनु और आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019। दोस्तों, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019 की घोषणा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में की गई, जो कि जनवरी 2019 में हुई थी। दोस्तों, इस इंडेक्स में वर्ष 2019 में विश्व के सभी देशों में भ्रष्टाचार की स्थिति को दर्शाया गया है। दोस्तों, ये जो इंडेक्स है ये एक स्केल पर बेस्ड होता है जिसमें 0 से 100 का स्कोर होता है, और जो कंट्री 0 के बहुत नज़दीक होती है, आप कह सकते हैं कि वहाँ पर जो भ्रष्टाचार है वह बहुत अधिक है, वो बहुत ज़्यादा है, मोस्ट करप्ट है। और जो कंट्री 100 के नज़दीक है या द कंट्री विच इज़ नियर 100, वहाँ आपको इतना भ्रष्टाचार देखने को नहीं मिलेगा और वह कंट्री ऑनेस्ट कंट्री है, एक ईमानदार कंट्री है। यानी जिस कंट्री में ये आप जो डार्क रेड कलर देख रहे हैं, यानी वहाँ पर आपको भ्रष्टाचार ज़्यादा देखने को मिलेगा, और यहाँ पर जो आप ये येलो कलर देख रहे हैं, इन कंट्रीज़ में आपको भ्रष्टाचार की मात्रा इतनी देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। अब सवाल यह उठता है कि यह सूचकांक किस संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। यह संस्थान ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया जाता है। ये जर्मन बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। यह एक गैर मुनाफा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। दोस्तों, यह संगठन सार्वजनिक क्षेत्र में करप्शन की स्थिति को दर्शाता है एक्सपर्ट्स और बिजनेस पीपल यानी व्यापारिक लोगों की राय के आधार पर। दोस्तों, इस बार एक खास बात यह है कि 2019 में यह इंडेक्स यह कह रहा है कि जो G7 कंट्रीज़ हैं, G7 कंट्रीज़ वह कंट्रीज़ हैं जो विश्व के बहुत महान बड़े बड़े देश इसमें शामिल हैं, जैसे कि USA, कनाडा, इटली, जर्मनी, ये सारे देश जो हैं इसमें शामिल हैं। और ये यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं G7 कंट्रीज़ अपने यहाँ करप्शन को कम करने में कहीं ना कहीं उनके यहाँ स्टैग्नेशन है, उनके यहाँ जो है स्थिति जो है स्थिर है, और उसमें कोई खासा परिवर्तन नहीं हो रहा है। आगे चलते हैं दोस्तों। इस संस्था का ये कहना है कि ज़्यादातर जो करप्शन है या जो भ्रष्टाचार है वह उन देशों में ज़्यादा है जहाँ पर इलेक्टोरल कैंपेन्स या चुनाव ज़्यादा हैं, जहाँ पर उन्हीं लोगों की बात ज़्यादा सुनी जा रही है जो इन सब गतिविधियों में ज़्यादा लिप्त हैं। दोस्तों, इनकी जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के, उनका यह कहना है कि द लैक ऑफ रियल प्रोग्रेस अगेंस्ट करप्शन इन मोस्ट कंट्रीज इज डिसअपॉइंटिंग एंड हैज प्रोफाउंड नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन सिटीजन्स अराउंड द वर्ल्ड। टू हैव एनी चांस ऑफ एंडिंग करप्शन एंड इम्प्रूविंग पीपल्स लाइफ वी मस्ट टैकल द रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स एंड बिग मनी। तो कहीं ना कहीं ये भी मानते हैं कि जो पॉलिटिक्स और जो पैसे के बीच में जो रिलेशनशिप है उसको कहीं ना कहीं टैकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इनका ये भी कहना है कि सभी सिटीजन्स को डिसीजन मेकिंग में आपको पार्टिसिपेट करवाना होगा। ऑल सिटीजन्स मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन डिसीजन मेकिंग, तभी जो है इस करप्शन की समस्या पर आप जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में सफल हो सकेंगे। दोस्तों, इंडिया की रैंक इसमें क्या है। देखिए दोस्तों, इंडिया का जो स्कोर है वो 41 है और इंडिया की रैंक 80 थे। और इंडिया ये रैंक कुछ देशों के साथ शेयर करता है जिसमें चाइना, बेनिन और घाना है। चाइना एक एशियाई देश है और बेनिन और घाना ये अफ्रीकी देश हैं। दोस्तों, इंडिया के पड़ोसियों की इसमें अगर हम पोजीशन की बात करें तो सिर्फ भूटान ही एक ऐसा देश है जिसका जो रैंक है वो काफ़ी अच्छी है कंपैरेटिवली इंडिया और उसके पड़ोसियों को अगर हम देखें तो। बाकी इंडिया के सभी पड़ोसियों की हालत इंडिया से भी ज़्यादा ख़राब है। अब दोस्तों, एक खास जानकारी, 2018 में इंडिया की रैंक 78 थी, लेकिन इसका स्कोर 41 ही था। अब आप सभी के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि इंडिया की रैंकिंग जो 2018 में थी वो 41 थी, जबकि स्कोर इंडिया का जो है 78 इंडिया की रैंक थी, जबकि स्कोर इंडिया का 41 ही था। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि कुछ और देशों ने अपनी रैंकिंग और स्कोर में सुधार किया है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि वो कौन से देश हैं जो कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में
टॉप पे है। टॉप के मैंने क्या मतलब दोस्तों ये है जहाँ पर करप्शन बहुत कम है। तो डेनमार्क और न्यूजीलैंड वह देश हैं जिनका दोनों का ही स्कोर 87 है और इनकी रैंक फर्स्ट है। जबकि सोमालिया का स्कोर 9 है और उसकी पोजीशन लास्ट है। खास बात ये है दोस्तों कि ये कुल 180 देशों में ये सर्वेक्षण किया जाता है और उसके आधार पर ये सूचकांक जारी किया जाता है। ये सूचकांक है, आप देख सकते हैं विभिन्न विभिन्न देशों की रैंकिंग को इसमें दर्शाया गया है। दोस्तों अब इस रिपोर्ट का मेन एम क्या होता है? देखिए दोस्तों, इस रिपोर्ट का मेन एम है टू अवेयर कंट्रीज टू कंट्रोल देयर करप्शन। सभी देशों को अपने अपने करप्शन को नियंत्रित करने के लिए जागरूक करना। अब दोस्तों इस संस्था ने कुछ सुझाव भी दिए हैं। ये संस्था कहती है कि सबसे पहले तो देशों को अपनी इलेक्टोरल इंटेग्रिटी को जो है बना के रखना होगा, यानी चुनावी अखंडता को उन्हें और स्ट्रेंथन करना होगा, मजबूत करना होगा। इनको पॉलिटिकल फाइनेंसिंग को कंट्रोल करना होगा। जो पॉलिटिक्स में जो फाइनेंसिंग हो रही है, चाहे वो इलेक्शन हो या पार्टीज़ को हो, उसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी जो सरकार में जो लोग बैठे हैं उनका, और अगर वो बाहर कोई व्यापार भी कर रहे हैं तो उनमें कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या हितों का टकराव ना हो। ऐसा ना हो कि वो सरकार के हितों को कहीं ना कहीं उनको अवॉइड करते हुए, इग्नोर करते हुए और अपने हितों की रक्षा में लगे हुए हों। और हमें ये भी देखना होगा कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट यानी तरजीही व्यापार से भी निपटना होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने सभी नागरिकों को सशक्त बनाना होगा, एम्पावर सिटीजन्स। ये हम कैसे कर सकते हैं? जैसे हमारे देश में भी इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कानून हैं, जैसे कि आरटीआई है, लोकपाल है। इस तरीके के कानूनों को और प्रभावशाली बनाकर हम लोग इस तरीके से करप्शन पर कंट्रोल पा सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जानकारी और ये जो छोटा सा एक लेक्चर था पसंद आया होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए दोस्तों आप हमारे सरदार पटेल आश्रम के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी और भी काफ़ी सारी चीज़ें, नोट्स या अदर रिलेटेड वीडियोस भी आपको यहाँ पर मिल सकती है। और दोस्तों हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन अगर कोर्सेज में आप अपने आप को रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आप अभी करा सकते हैं, क्योंकि 20 मई से 20 जून तक हमारे यहाँ बिल्कुल फ्री ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।